हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा रहा था और मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हम एलो एल्केन को किस तरह क्लासिफाइड करते हैं, किस तरह हम उनको वर्गीकृत करते हैं। तो मैंने आपको पहला हेलो एल्केन बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं और वाइनिलिक हैलाइड क्या होते हैं। इन दो के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। आज की क्लास में हम आपको नेक्स्ट हेलो एल्केन के बारे में बता रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड या बेंजिलिक। देखिए, हिंदी और इंग्लिश में केवल प्रोनाउंसिएशन बेंजाइल बोल सकते हैं, इसको बेंजिल बोल सकते हैं। ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजाइल है, ठीक है। तो बेंजाइलिक भी बोल सकते हैं इसको अपन, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये बेंजाइल होता क्या है, हिंदी में कहते हैं बेंजिल। बेंजिल ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि बच्चों ये बेंजिल यानी कि बेंजाइल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है कि हम बेंजीन बनाते हैं। बेंजीन के अंदर एक साइक्लोहेक्सेन चेन बनाते हैं और इसके अंदर एक छोड़कर एक पोजीशन पर हम डबल बॉन्ड लगाते हैं। दिस इज़ द बेंजीन। हम सबको पता है कि बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं बच्चों बेंजीन। बेंजीन इंग्लिश में बेंजीन। बच्चों ये बेंजीन है और ये बेंजाइल है। कई बच्चे जब एग्जामिनर पूछता है कि राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजिलिक क्लोराइड, तो बेंजीन बनाते हैं और इसके ऊपर क्लोरीन जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है ना। बेंजाइलिक अलग होता है और बेंजीन अलग होता है। इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हर एक कॉर्नर पर यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणुसूत्र होता है C6H6। जब इसमें से हम एक हाइड्रोजन किसी भी कॉर्नर से हटा देते हैं तो आपके पास बच्चों, हम देखिए, हम आपको बता देते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये क्या करते रहते हैं, ये एक दूसरे की पोजीशन चेंज करते रहते हैं, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती रहती है बेंजीन के अंदर। इसलिए हम डबल बॉन्ड ना लगा करके बेंजीन में गोला लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं और ये अनुनाद दर्शा रहे हैं, तो ये क्या इसके अंदर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जैसे ही मैंने कम किया तो आपके पास बन जाएगा, ये एक वैलेंसी फ्री हो गई C6H5। पहले C6H6 था, अब C6H5 हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो ये माइनस का चिन्ह नहीं है बच्चों, ये फ्री वैलेंसी है, मुक्त संयोजकता है। जहाँ से हाइड्रोजन अलग हुआ है ये वो वैलेंसी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आकर कुछ भी जुड़ सकता है। तो अब इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं फेनिल। ध्यान रखना, कॉमन नेमिंग के अंदर हम इसको फेनिल कहते हैं, या हम इसको अभी भी बेंजीन ही बोलेंगे। ध्यान रखना, ये IUPAC के अंदर है तो बेंजीन बोला जाता है, IUPAC में अभी भी इसको बेंजीन बोला जाता है, और कॉमन नेमिंग में इसको फेनिल बोला जाता है, कॉमन यानी कि सामान्य नाम में, ठीक है। तो कॉमन नेम में अभी भी इसको फेनिल, कॉमन नेम में इसको फेनिल बोला जाएगा और IUPAC में इसको बेंजीन बोला जाएगा। अभी भी ये बेंजीन है, चाहे इसमें से सारे हाइड्रोजन निकाल दो तब भी ये बेंजीन ही रहेगा IUPAC के अंदर, लेकिन कॉमन नेमिंग में एक हाइड्रोजन निकलते इसको फेनिल ग्रुप बोला जाता है, फेनिल समूह बोला जाता है, ठीक है। तो कभी कभी IUPAC के अंदर जब हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूट काम में लेते हैं या प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं, हिंदी में प्रतिस्थापी बोलते हैं, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, तो जब हम इसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं तो इसको फेनिल बोला जाता है। अंडरस्टैंड, यानी कि सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में जब हम इसको लिखा जाएगा, कभी भी ये सब्स्टिट्यूट की तरह आएगा तो इसको फेनिल बोला जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर लिखा C6H5। अब जहाँ से वैलेंसी फ्री हुई है, अगर मैं वहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप जोड़ दूँ यानी कि मैथिल ग्रुप जोड़ दूँ, तो देखिए ये रहा मेरा फेनिल, है ना, और मैंने यहाँ जोड़ दिया मिथाइल ग्रुप। अब बच्चों ये जो बनी है स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम टॉलुइन, इसे कहते हैं टॉलुइन। टोलुइन इसका कॉमन नेम है, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर टोलुइन,
टोलुइन इसका कॉमन नेम है और IUPAC में इसको बोला जाता है बच्चों मेथाइल बेंजीन। IUPAC में इसका नाम है मेथाइल बेंजीन। मैंने कहा था कि IUPAC में नाम कभी भी मेन नाम, मुख्य नाम कभी भी चेंज नहीं होता। इसका नाम मेथाइल बेंजीन है और ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है बच्चों, ये साथ के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। मेथाइल बेंजीन को ही हम कॉमन नेमिंग में टोलुइन कहते हैं। टोलुइन इसका कॉमन नेम है, सामान्य नाम, कॉमन नेम। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं कि आखिर बेंजाइल क्या होता है। तो बेंजाइल को समझने के लिए पहले टोलुइन को समझना जरूरी है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि कैसे बेंजाइल बनता है। ठीक है, फिर हम बनाएंगे हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बच्चों देखेंगे हम, अब मैं आपको बताता हूं कि टोलुइन में जो मिथाइल ग्रुप होता है, जब इस मिथाइल ग्रुप से, टोलुइन का जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप से जब हम एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन को मैंने कम कर दिया, एक हाइड्रोजन को मैंने माइनस कर दिया, तो आपके पास जो रिमेनिंग ग्रुप होगा, जो बचा हुआ ग्रुप होगा, उस बचे हुए ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चों, बेंजाइल। तो दिस इज द बेंजाइल, ये आपका बेंजाइल है। हिंदी में बोलते हैं बेंजिल, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन बेंजिल होता है और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बेंजाइल होता है। दिस इज द बेंजाइलिक ग्रुप, बेंजाइल समूह। ठीक है, इसको याद रखना है बच्चों, इस फोटो को याद रखना है, ये बेंजाइल है। और जब इससे हम हेलोजन अटैच करते हैं तो आपके पास बन जाएगा बेंजाइल हैलाइड। ये आपके पास बन जाता है बच्चों CH2 और मैंने यहाँ पर हेलोजन अटैच कर दिया तो इसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, या फिर क्लोरीन अटैच कर दिया हेलोजन में, बेंजाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन अटैच कर दिया, बेंजाइल ब्रोमाइड। तो दिस इज द बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, यह आपका बेंजाइल हैलाइड है या बेंजाइलिक हैलाइड है। तो बच्चों आपको बेंजाइल हैलाइड की स्ट्रक्चर पूछी जाए कि राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड, तो आपको पहले बेंजाइल ग्रुप बनाना है और उससे हैलाइड जोड़ देना है। अगर आपसे पूछे बेंजाइल अल्कोहल, जो कि बोर्ड में पूछा गया था, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, तो यहाँ पर X की जगह OH आ जाएगा और आपका बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन बच्चे गलती कर जाते हैं। आप बच्चे बेंजीन बनाकर उसके ऊपर हेलोजन जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, देखिए इसके अंदर हम देखेंगे दोज हेलो एल्केन इन विच हेलोजन एटम अटैच विद द sp3 कार्बन एटम। ये जो हेलोजन एटम है वो sp3 कार्बन एटम से अटैच है, लेकिन दैट sp3 कार्बन एटम फर्दर अटैच विद द एरोमेटिक बेंजीन रिंग। ठीक है, यानी कि वो हेलो एल्केन, हिंदी मीडियम वाले ध्यान सुनेंगे, वो हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और वो sp3 संकृत कार्बन परमाणु आगे की ओर बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, तो इसे हम बेंजिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम बेंजिल हैलाइड कहते हैं। तो ये है आपका बेंजिल हैलाइड, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका बेंजिल हैलाइड। अब आपको बेंजिल ब्रोमाइड बनाना है तो X की जगह Br जोड़ दो, आयोडाइड बनाना है I जोड़ दो। दिस इज द बेंजिल हैलाइड, दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर बेंजीन आ रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि 12th क्लास के अंदर अभी आपके दिमाग में आपको एक चीज़ रखनी है, जब भी एरोमेटिक की बात आए तो आपको दिमाग में बेंजीन का नाम आना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एराइल हैलाइड। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं इसी ग्रुप से बनने वाले और भी ग्रुप आपको बता देता हूं। देखिए बेंजाइल के बाद अगर हम इसी ग्रुप में एक चीज़ की एक स्ट्रक्चर की ओर बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब मिथाइल ग्रुप में से हमने एक हाइड्रोजन कम करा तो बेंजाइल बना, यह आपका बेंजाइल बन जाता है। इसी तरह अगर एक हाइड्रोजन और कम कर देंगे तो बेंजल बन जाता है, बेंजल। ठीक है, और एक हाइड्रोजन और कम कर दिया तो आपके पास बेंजो बन जाता है। दिस इज द बेंजो ग्रुप।
तीनों हाइड्रोजन कम कर दिए तो बेंजो बन जाता है। तो जब एक हाइड्रोजन कम किया, ये तो है आपका टोलुइन, और टोलुइन से जब एक हाइड्रोजन कम करा तो, और हाइड्रोजन भी मिथाइल ग्रुप से करना है, तो आपका बनेगा बेंजाइल, और दूसरा फिर कर दिया तो बेंजल, और तीसरा कर दिया तो बेंजो। तो इस तरीके से बच्चों 3 ग्रुप यहां पर जनरेट होते हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर, एंड साथ में हम यहाँ पर आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों IUPAC के साथ साथ मैं आपको कॉमन नेमिंग भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर IUPAC तो मोस्टली स्टूडेंट्स कर देते हैं, लेकिन कॉमन नेमिंग में बच्चों को परेशानी होती है। तो इसलिए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब नॉमेनक्लेचर, यानी कि नाम कैसे लिखते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग। पहले हम कॉमन नेमिंग बताएंगे और साथ के साथ ही हम आपको IUPAC नेम बताएंगे, IUPAC नेम, ठीक है ना, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम मोनो हेलो एल्केन की बात करते हैं सबसे पहले, कि मोनो हेलो एल्केन के अंदर हमने आपको बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 टाइप के मोनो हेलो एल्केन होते हैं। तो इन्हीं के हम यहाँ पर IUPAC और कॉमन नेम दोनों लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चों, CH3CH2 मैंने एक मोनो हेलो एल्केन में प्राइमरी ले लिया, ठीक है, CH3CH2Br। दूसरा मैंने ले लिया सेकेंडरी, CH3CH3Br, ठीक है। और तीसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर टर्सरी, CH3CH3CH3Cbr। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों टाइप के एल्काइल हैलाइड मोनो हेलो एल्केन मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब मुझे इनका कॉमन नेमिंग भी करनी है और इनकी IUPAC नेमिंग भी करनी है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, और फिर मैं आपको इनकी कॉमन नेमिंग और IUPAC नेम बताऊंगा। देखिए, कॉमन नेमिंग की सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम हिंदी में बोलते हैं सामान्य नाम। सामान्य नाम कैसे लिखते हैं कि हेलो एल्केनों का जब भी सामान्य नाम लिखा जाता है, हेलो एल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से, ठीक है। सामान्य नाम के अंदर सबसे पहले R यानी कि एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, ये होता है आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप यानी कि एल्काइल समूह, एल्किल समूह, ठीक है, इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो जो सबसे पहले लिखा जाता है उसे कहते हैं प्रीफिक्स, यानी कि पूर्व लग्न, हिंदी में बोलते हैं इनको अपन पूर्व लग्न, ठीक है। और बाद में लिखा जाता है हेलोजन के लिए हैलाइड ग्रुप, दिस इज द हैलाइड ग्रुप का नाम बाद में लिखा जाता है। ये हम कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं, और बाद में लिखा जाता है इसलिए बोलते हैं इसको सफिक्स, यानी कि अनुलग्न, ठीक है। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा, फिर हेलोजन का हैलाइड ग्रुप लिखा जाएगा, इसलिए उसको हम सफिक्स बोलते हैं, इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और दोनों को मिलाकर आपका कॉमन नेम बन जाएगा। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। तो कॉमन नेमिंग के अंदर हम हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड कहते हैं, दिस इज द कॉमन नेमिंग। ये आपका कॉमन नेम है, सामान्य नाम, कॉमन नेम, ठीक है। ये आपका कैसा नेम है बच्चों? सामान्य नाम है, कॉमन नेम है। तो चलिए हम इसका सामान्य नाम यानी कि कॉमन नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप, देखिए ये तो रहा आपका हेलोजन ग्रुप, और ये रहा आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं। एल्काइल ग्रुप का नाम बच्चों 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप होता है, इसे हम बोलते हैं इथाइल। 1 कार्बन वाले को मिथाइल, 2 कार्बन वाले को इथाइल, 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल, इस तरह हम लिखते हैं। तो ये 2 कार्बन वाला है, इसको बोला जाता है बच्चों इथाइल, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी इसको एथिल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एथिल भी बोल सकते हो, इथाइल भी बोल सकते हो। इथाइल Br को ब्रोमीन का ब्रोमाइड होता है, तो आपका नाम बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो गया,
ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर 3 कार्बन होता तो प्रोपाइल ब्रोमाइड, और प्रोपाइल में देखो एक तो सीधी श्रृंखला होती है तो नॉर्मल बोलते हैं, और अगर ब्रांच निकली हो तो आइसो बोलते हैं। इसी तरह जब ज्यादा कार्बन हो तो नॉर्मल, आइसो, नियो, 3 तरह की यहाँ पर चेन होती हैं। सबसे पहले हम इथाइल ब्रोमाइड लिख दिया। इधर आ जाओ, इसकी बात करेंगे हम। ये पूरा ग्रुप आप देखोगे एल्काइल ग्रुप है, और ये आपका ब्रोमाइड है, हैलाइड ग्रुप है। पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। ये प्रोपाइल है बच्चों, PROPYL, प्रोपाइल। लेकिन ये जो प्रोपाइल है ये ब्रांच्ड है, इसलिए इसे बोला जाएगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, इस ग्रुप को आपको याद रखना है, दिस इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये जो मैंने गोले में बंद किया है ये पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और ये ब्रोमाइड है तो नाम बन जाएगा बच्चों आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आपको ये ग्रुप याद रखना है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये ग्रुप आपके कई जगह आएगा, और इसके साथ जो भी ग्रुप जुड़ा होता है उसका नाम लिख देते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पर अल्कोहल जुड़ा होता तो हम इसको लिखते आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसलिए इस ग्रुप को आपको याद रखना है। 3 कार्बन का ग्रुप होगा, और सेकेंडरी कार्बन पर यहाँ पर कुछ भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है, ठीक है। इसकी बात करेंगे। अगेन आपके पास ये पूरा एल्काइल ग्रुप है, ये पूरा एल्काइल ग्रुप है बच्चों। ये पूरा एल्काइल ग्रुप अभी ये आइसो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 कार्बन है, और इसको नियो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो है टर्सरी कार्बन है, तो इसका कॉमन नाम आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन पे यहाँ पर हैलाइड प्रेजेंट है, इसलिए इस ग्रुप को बच्चों याद रखना टर्सरी, हिंदी में तृतीयक, टर्सरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल या ब्यूटिल, तो ये ग्रुप आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। आप हमेशा याद रखेंगे इस ग्रुप को टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बोला जाता है, और इसके साथ जुड़ा है ब्रोमाइड, तो आपका नाम बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ गए? आपका नाम क्या बन जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम है। इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये भी कॉमन नेम है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी कॉमन नेम है। तो ये इनके सामान्य नाम हो गए। अब मैं आपको इसी के साथ इनका यहीं पर IUPAC नेम भी सिखा देता हूँ। देखो बच्चों, IUPAC नेम के अंदर हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ता है। IUPAC में IUPAC वाले रूल्स लगेंगे। तो IUPAC के अंतर्गत बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। IUPAC नेम क्या रूल्स फॉलो करने हैं कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला आपको चुननी है। दूसरे नंबर पे आपको नंबरिंग करनी है बच्चों, कि नंबर देंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम उनकी नेमिंग करेंगे, यानी कि नाम देंगे, ठीक है। तो नेमिंग करेंगे, नाम देंगे तीसरे नंबर पर। पहला काम है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए IUPAC के अंदर आपको याद रखना है हेलोजन के लिए, हेलोजन, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज लगाते हैं। हेलोजन का प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या प्रीफिक्स लगेगा? हेलोजन का पूर्व लग्न, प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, पहले लगने वाला। हेलोजन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? हेलो। जैसे फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह वर्ड यूज करेंगे। तो हेलोजन का प्रीफिक्स लगाया जाता है बच्चों, हेलोजन एज ए सब्स्टिट्यूट काम करते हैं। तो चलिए हम इनका IUPAC लिख लेते हैं। IUPAC नेम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनका। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपके पास बच्चों यही होगी, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए 1 और 2, ये 2 कार्बन की आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, और नंबरिंग हम वहाँ से देंगे जहाँ से हेलोजन को कम से कम नंबर मिले। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन सब्स्टिट्यूट है।
अभी फिलहाल मैं केवल आपको हेलो एल्केन के ही IUPAC नेम सिखा रहा हूं, इसलिए ध्यान रखें। बाकी रूल्स आपके वही हैं जो आपने 11th में फॉलो करे हैं कि सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना होता है, उसके बाद आपको मल्टीपल बॉन्ड का ध्यान रखना होता है, और उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूट का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर ना तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ना यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, केवल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है हेलोजन। तो हेलोजन यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापी की तरह काम करता है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, इतना इधर उधर नहीं घुसना है। मैं IUPAC के लिए अलग से आपको बिल्कुल विस्तार से बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 और 2, जिधर से हेलोजन को कम से कम नंबर मिले उधर से हमें नंबरिंग करनी है। तो इसमें 2 कार्बन की चेन हो गई, हेलोजन को इधर से 1 नंबर मिल रहा है, इधर से 2 नंबर मिल रहा है, तो इधर से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 क्लियर। तो 1 पे आपका ब्रोमो आ गया बच्चों, तो IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। उसके बाद कार्बन की चेन कितने कार्बन की, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए अपन एन लगाते हैं, तो 1 ब्रोमो एथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 कहीं से भी सेलेक्ट कर लो, 3 कार्बन की चेन आपके पास लॉन्गेस्ट बन रही है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नंबरिंग 1 2 3, इधर से दोगे तो भी 2 पर आ रहा है ब्रोमो, इधर से दोगे तो भी 2 पर आएगा, तो नंबरिंग कहीं से भी दो, ब्रोमो के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 2 पर ब्रोमीन आ रहा है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा बच्चों 2 ब्रोमो। और 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, तो IUPAC नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। हमारा रूल्स क्या कहता है? हमारा रूल्स कहता है सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन की चेन को सेलेक्ट करो। तो 1 2 3 इधर से भी 3 की बन रही है, 1 2 3 इधर से भी 3 की बन रही है, 1 2 3 इधर से भी 3 से ज़्यादा कार्बन की चेन नहीं होती। चेन का मतलब होता है एक सिरे से शुरू करेंगे दूसरे सिरे पर एंड करेंगे, ध्यान रख लेना, बीच में से उठ के नहीं बनती कभी भी। तो आप 3 कार्बन की चेन मैंने ये सेलेक्ट कर ली, ये लीजिए 1 2 3। अब नंबरिंग देंगे तो ब्रोमीन को या मिथाइल को, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है दोनों, ठीक है, दोनों को सेम नंबर मिल रहा है 1 2 3। अब बच्चों 2 पर 2 सब्स्टिट्यूट आ गए, 2 प्रतिस्थापी आ गए, ब्रोमीन भी आ गया, मिथाइल भी आ गया। तो पहले किसको लिखे? देखिए स्कूल के अंदर रोल नंबर डिसाइड होता है कि जिसका नाम पहले अंग्रेजी के अक्षर से आता है, अल्फाबेट से आता है, उसका नाम पहले लिखा जाता है। ब्रोमो की स्पेलिंग B से आती है, मिथाइल की स्पेलिंग M से आती है। अल्फाबेट ऑर्डर में ABCD के क्रम में हम जानते हैं B पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए ब्रोमो को पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना। और यही रूल नंबरिंग में करना है। अगर नंबरिंग में कंफ्यूजन हो कि सर नंबरिंग किधर से दें, तो जिधर से अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो होता है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जिधर से लागू होता है उधर से नंबरिंग सही होती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए 2 ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर से 2 लिखेंगे क्योंकि 2 पर ही मिथाइल है, 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन की चेन प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो बच्चों ये थी हमारे मोनो हेलो एल्केन की IUPAC और कॉमन नेमिंग। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर से IUPAC और कॉमन नेमिंग के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है और इसको और अच्छे से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर। और ध्यान रखिए कि आप घर में हैं तो सुरक्षित हैं, तो घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।